Hello. Yes. Mic is working. Pretty good. Okay. तो शुरुआत करते हैं नए टॉपिक से. As you can very well see on your screen, that is integration of some special function. क्या दिख रहा है? Integration of some special function. पिछले सेशन में अपन ने जो पढ़ा था that was integration by parts, the very most important topic of the integration chapter. चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इज डन. चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इज डन. और सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, पहला इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था भाई? इंटीग्रेशन सीखना. इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, दैट वाज द वेरी फर्स्ट पार्ट दैट वी अंडरस्टूड. एंड द सेकेंड पार्ट इज दिस, द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दैट वी हैव डन सक्सेसफुली. ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं. आई होप कि तुमसे भी हुआ होगा वो. होप क्यों करना है, हुआ ही होगा. ठीक है. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी शैल मूव टू द न्यू टॉपिक ऑफ द चैप्टर दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ सम स्पेशल फंक्शन. जैसे अपन ने देखा इंटीग्रेशन ऑफ फंडामेंटल, 2 स्टैंडर्ड रूल्स देखे अपन ने, उसी साथ में 4 फंडामेंटल इंटीग्रेशंस देखे, और अब अपन देख रहे हैं सम स्पेशल फंक्शन. स्पेशल फंक्शन ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि ये फंक्शंस बार बार रिकर नहीं होते. जब जब रिकर होते तब के लिए अपने पास में एक बाकायदा, मैं बोल रहा हूं एक बाकायदा अपने पास में एक, क्या बोलते हैं उसको, सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रखा है. क्या कर रखा है? सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रखा है. सर ये जो हमारे सामने अभी दिख रहा है फंक्शन, दिस इज द काइंड ऑफ फंक्शन दैट वी हैव स्टडीड अर्लियर ऑल्सो. यस बच्चे लोग, दिस इज द काइंड ऑफ फंक्शन दैट यू हैव स्टडीड अर्लियर ऑल्सो, जिसमें तुमने 4 फंडामेंटल में पढ़ा था. एक्सेप्ट दे वर ऑन डिनोमिनेटर. वो डिनोमिनेटर में थे. ये जो फंक्शंस थे दे वर इन डिनोमिनेटर फॉर्म, नॉट इन द न्यूमरेटर फॉर्म. वो न्यूमरेटर में नहीं थे. न्यूमरेटर फॉर्म बोलना गलत हो जाएगा मेरा. वो फंक्शंस न्यूमरेटर में प्रेजेंट नहीं थे, वो फंक्शंस डिनोमिनेटर में प्रेजेंट थे. ये दोनों जो भी फंक्शंस थे, ये खैर ये तो नए फंक्शन है. उसमें 4 फंडामेंटल में a² माइनस x² था एक फंक्शन, और एक ये था. तो ये तो दूसरा तो खैर पॉजिटिव वाला है. और मैंने तब भी तुमको कहा था जब अपन पढ़ रहे थे कि x² प्लस a² के लिए अपने पास में वी डू नॉट हैव द फॉर्मूला, वी हैव द फॉर्मूला फॉर a² माइनस x². अब अगर x² प्लस a² आ गया तो क्या, और अगर न्यूमरेटर में आ गया तो क्या? 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल. अच्छा मेरे को 1 मिनट देते हो जरा, जस्ट डिलीट इट. फोर फंडामेंटल इंटीग्रल्स कहाँ हैं अपन देख लेते हैं. चलो आ जाओ. ये देखो. अच्छा नहीं था, प्लस में था लेकिन डिनोमिनेटर में था. बस सॉरी, प्लस में भी था और डिनोमिनेटर में था. प्लस माइनस, लेकिन बोथ वेर इन डिनोमिनेटर. एंड नाउ अगर सिचुएशन ऐसी आ गई कि वो चीज न्यूमरेटर में आ गई तो क्या? यहां पे एक बार तुमको याद दिला दूं तो आंसर वॉज इन दिस फॉर्म. अब वहां पे आंसर थोड़ा स्लाइड चेंज है, वो तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि ये न्यूमरेटर में आ गया तो आंसर चेंज होगा. एंड कैसा आंसर चेंज हो रहा है वो यहां पे देखो तुम. चलो आ जाओ. तो द पहला इज इंटीग्रेशन ऑफ √x² प्लस a². डिनोमिनेटर नहीं, अब न्यूमरेटर में. ओके, आई फॉरगॉट टू राइट द dx. यहां पे तुम dx इंक्लूड कर दोगे. dx का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. dx नहीं रहा तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू इंटीग्रेट, क्योंकि अपने को पता नहीं चलेगा कि किसके रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन लेना है. तो इसके यहाँ पे तुम dx ऐड कर दोगे. ओके, व्हाट इज द इंटीग्रेशन? x/2 इंटू √ द इंटीग्रेंट इटसेल्फ x² प्लस a² प्लस a²/2 log ऑफ दैट. तो ये जो फंक्शन है इतना, ये दिस रिमेन्स एज इट इज. एडिशन क्या हो रहा है? इतना. तो तुमको सिर्फ इतना याद रखने की जरूरत है. तुमको क्या याद रखने की जरूरत है? इतना तो तुमको याद रहेगा ही रहेगा. log ऑफ x प्लस √x² प्लस a². तुमको सिर्फ ये याद रखने की जरूरत है कि अगर न्यूमरेटर में आता है तो x/2 इंटीग्रेंड प्लस a²/2, x/2 इंटीग्रेंड प्लस a²/2 एंड देन log. वो तो एज इट इज है प्लस में, लेकिन सर माइनस में रहा तो नंबर 2. यही दोनों थे स्पेशल इंटीग्रल में भी. देखो पहला और ये दूसरा. एक्सेप्ट अब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, वो न्यूमरेटर में है वहां पे.
वहां पे न्यूमरेटर में और यहाँ पे डिनोमिनेटर में, बाकी कुछ चेंज नहीं, इधर में भूला नहीं। ठीक है, आई बात समझ में? यस। और यहाँ पे क्या फर्क रहेगा? कुछ भी नहीं, सिर्फ ये बीच में की साइन माइनस हो जाएगी और ये इंटीग्रेंड तो एज इट इज रहेगा। क्या फर्क है इसमें और इसमें? ये प्लस साइन था तो यहाँ पे ये माइनस साइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस साइन। और कुछ चेंज नहीं है। बाकी तो यहाँ पे तो इंटीग्रेंड था तो यहाँ पे भी इंटीग्रेंड आ गया है, यहाँ पे भी इंटीग्रेंड था तो यहाँ पे भी इंटीग्रेंड आ गया है। इंटीग्रेंड क्या होता है सर? ये इंटीग्रेंड होता है। एलिमेंट क्या होता है? ये डीएक्स एलिमेंट होता है। ठीक है, ये क्या होता है? इंटीग्रेशन सिंबल। इसको क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव। और हम मोस्टली अभी एंटी डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, इंटीग्रेशन नहीं निकाल रहे। इंटीग्रेशन तो तब निकालेंगे जब इसको लिमिट्स आ जाएगी, जब इसको लिमिट्स आ जाएगी 1 to 2, अब आ जाएगा वो अपना इंटीग्रेशन। अभी तो वो एंटी डेरिवेटिव है। खैर ठीक है, समझ में आई बात? फर्क क्या है और फॉर्मूला कैसा है? सिंपल सा है, याद रखने में। x/2 न्यूमरेटर में है, अंडर रूट में है, न्यूमरेटर में है, तो क्या है? प्लस है माइनस है वो चेक कर लो। और फॉर्मूला क्या रहेगा? x/2 इंटीग्रैंड प्लस a²/2 log of x प्लस इंटीग्रैंड, log of x प्लस इंटीग्रैंड। याद रखने का भी मैंने तुमको सिंपल तरीका बताया है यहाँ पे। log of x प्लस इंटीग्रैंड, इंटीग्रैंड बोलो, इसको याद करते मत चलो हर बार। इस कितनों की इसको याद करोगे तुम? ये इंटीग्रैंड बोलते चलो, और जो इंटीग्रैंड होगा वो यहाँ पे पुटअप कर दो। सी यू हैव टू वर्क इन स्मार्ट वे, ना कि गधे के जैसा मेहनत करते रहो। ठीक है ना? ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट। लेकिन सर सिंबल अगर प्लस रहा तो हर जगह प्लस, और माइनस रहा तो सिर्फ ये यहाँ पे माइनस। हर जगह नहीं माइनस होता है, हर जगह प्लस नहीं होता है। ये प्लस रहेगा तो ये प्लस होगा, बीच में माइनस होगा तो माइनस होगा। बाकी तो इंटीग्रैंड तो एज इट इज आता है। तो इंटीग्रैंड में प्लस तो इंटीग्रैंड में प्लस, नहीं माइनस तो माइनस। आई बात समझ में? और एक नोट, बहुत इंपॉर्टेंट नोट और बहुत महत्व की नोट, कोएफिशिएंट ऑफ x² शुड बी 1। कोएफिशिएंट ऑफ x² शुड बी 1। नहीं रहा तो करेंगे, वो तो अपने को आता ही है। करते कैसे करते? बाय टेकिंग इट आउट कॉमन। ठीक है, लेट्स बिगिन विद द एग्जांपल पार्ट। वेरी फर्स्ट एग्जांपल मैं करूंगा। इसमें तो होमवर्क के लिए मेरे को इसका सॉल्यूशन भी देने की जरूरत नहीं है तुमको, वैसे तो देखा जाए तो, बट ये होमवर्क रहेगा, ये होमवर्क रहेगा, ये होमवर्क रहेगा। और मैं प्लस के लिए करूंगा तो माइनस तो तुम कर ही लोगे। सो 1 2 3 4 मैं करूंगा, 4 तुम करोगे, 4 मैं करूंगा, 4 तुम करोगे। ठीक है, चलो द वेरी फर्स्ट एग्जांपल। अपने डब्बे बने हुए हैं, पर ये डब्बे कुछ काम में आएंगे क्या? नहीं क्या? रुको मैं पॉज करता हूं, मेरे को 2 मिनट दो, डब्बे बनाने दो। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, √3x² प्लस 4 से। √3x² प्लस 4 से। ओफो यार, ये मेरे से ना बार बार ऊपर हो जाता है, फिर मेहनत करके नीचे जाना पड़ता है बहुत। वी नीड टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ √3x² प्लस 4 का dx। क्या रहेगा? पहले तो अंडर रूट में है, न्यूमरेटर में है, मतलब स्पेशल फंक्शन में आ गए। साथ में इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है? x² का कोएफिशिएंट शुड बी 1। और ये यहां पे 3, जगह नहीं है। x² प्लस 4/3 आ गया बराबर? हाँ सर। ये √3 x² प्लस 2/√3 होल स्क्वायर dx। देखो समझ रहा है क्या? देखो समझ रहा है क्या? जाने दो, नहीं मिट रहा है तो नहीं मिट रहा है, हटाओ। क्या किया? ये होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखा। क्यों? क्योंकि x² प्लस a² चाहिए था, लेकिन उसकी भी पहले क्या करूंगा? √3 को बाहर लिख दूंगा। अब फिर से लिख लेता हूं मैं, x² प्लस 2/√3 होल स्क्वायर dx इम्प्लाइज। अब मेरा आंसर आने वाला है। मैं आंसर अभी मैं पेन थोड़ा चेंज कर देता हूँ, बहुत दिन से कलर यही हो रहा है अपना, मोर कलर। विच पेन शुड वी टेक? ब्राउन
ब्राउन कलर से लिखते हैं, चलो √3 तुमको भी दिख रहा है। चलो क्या है अपना फॉर्मूला न्यूमरेटर में अंडर रूट में, तो क्या करेंगे सबसे पहले x/2 इंटीग्रैंड x/2 इंटीग्रैंड x² प्लस 2/√3 होल स्क्वायर प्लस क्यों, क्योंकि बीच में प्लस है, a²/2 a² कितना है मेरा में 4/3 अपॉन 2 लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x प्लस इंटीग्रैंड x² प्लस 2/√3 होल स्क्वायर मॉड्यूलस कंप्लीट प्लस c। तो मेरा फाइनल आंसर रहेगा विल बी √3 x/2 इंटीग्रैंड x² प्लस 4/3 लिख देता हूं मैं फिलहाल के लिए, बार बार √3 लिखना मेरे को जान पे आ रहा है। वो 4/3 था अपॉन 2 था, मतलब 4/6, मतलब ये हो गया 2/3। तो मैं डायरेक्टली 2/3 लिख देता हूं। अब यहाँ पे कौन इतना लिखते बैठेगा, 2/3 लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x प्लस √x² प्लस a²। एक्चुअली वो स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, तो अपन स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं, क्यू आलस करने का 2/√3 होल स्क्वायर 2/√3 होल स्क्वायर प्लस c। सो नाउ दिस इज माय आंसर। √3 को आप यदि मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी इच्छा है, ठीक है। आ गया यहाँ पे अपना आंसर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। सर इतना सिंपल है क्या? यस बच्चा, और इससे क्या कठिन देंगे यार तुमको जिंदगी में, कुछ नहीं कठिन इससे ज्यादा। थर्ड, हाँ थोड़ा आएगा ना, ये देखो अलग अलग टाइप के आएंगे ना, उसको कैसे टैकल करना है वो मैं बताता हूं। चलो थर्ड पे आ जाओ। थर्ड इंटीग्रेशन क्या है, x² अपॉन √x² माइनस a² dx। सबसे पहली बात तो क्या ये मेरा सॉल्व हो रहा है क्या? नहीं। कैसे सॉल्व होगा? कुछ करने की जरूरत, कुछ करने के अपने पास में ऑप्शन है क्या भाई? अपने पास में सिंपली ये x नहीं रहता, सिंपली ये रहता तो 4 फंडामेंटल फॉर्मूला लग जाता, पर यहां पे तो x² भी आ गया है। सब्स्टिट्यूशन भी करता हूं मैं, चलो सब्स्टिट्यूशन भी किया मैंने, तो ये क्या दे देगा 2x dx इक्वल टू dt। ये 2 में यहां पे चले जाता हूं, मतलब ये x dx इक्वल टू dt, मतलब ये मेरा ये x² में से x dx तो dt आ गया, फिर ये x क्या रहेगा, तो मेरा x इक्वल टू t माइनस a², मतलब ये अंडर रूट में। इतना कौन भानगढ़ करेगा? और डिनोमिनेटर में √t रहेगा। कितना मुश्किल जाएगा वो, आगे भी सॉल्व करना बहुत मुश्किल जाएगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में √t और ऊपर भी √t माइनस a², डिनोमिनेटर में √t और ऊपर भी √t माइनस a²। कैसे सॉल्व करोगे आप? सॉल्व नहीं होती है ये टाइप के क्वेश्चंस। अब इसमें अपने को एडजस्टमेंट करनी होती है। क्या करनी होती है? एडजस्टमेंट। वो हमको कैसे समझेंगे सर? ये टाइप के क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड होते हैं और तुमको नजर आएगा कि तुमको एडजस्टमेंट क्या करनी है। तुमको डिनोमिनेटर के दम पे तुमको हिंट मिल जाएगी कि तुमको एडजस्टमेंट क्या करनी है। देखो एडजस्टमेंट क्या करनी है, डिनोमिनेटर में x² माइनस a² है, ठीक है। अभी अपन स्पेशल फंक्शन किसका पढ़ रहे? न्यूमरेटर में अगर x² माइनस a² आ जाता है तो, न्यूमरेटर में अगर x² माइनस a² आ जाता है तो उसका पढ़ रहे हैं, बरोबर है कि नहीं? तो इन शॉर्ट मैं कुछ यहां पे एडजस्ट करूंगा तो मेरे को न्यूमरेटर में मिलेगा। और मैं क्या एडजस्ट करता हूं देखो, अब मैं, और एडजस्ट किसको करते हैं अपन? कांस्टेंट को एडजस्ट करते हैं। अपने गिवन क्वेश्चन में कांस्टेंट क्या है? अपने गिवन क्वेश्चन में कांस्टेंट क्या है? a² है। तो देखो मैंने a² को एडजस्ट किया, अब देखो नेक्स्ट में क्या कर रहा हूं। सर अब तो पूरा पिक्चर ही क्लियर हो गया हमको। नहीं अभी भी नहीं हुआ तुमको पिक्चर क्लियर। प्लस इंटीग्रेशन a² अपॉन √x² माइनस a² dx। क्या किया भाई मैं बता सकते हो तुम लोग? समझ में आ गया? डिनोमिनेटर को सेपरेट किया इसके साथ में और इंटीग्रेशन को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऑपरेटर को।
अब क्या होगा, अब मेरे को एक बात बताओ, 2 कैन बी रिटन एज √2 इंटू √2 और 2/√2 का आंसर क्या मिलता है मेरे को, हमेशा √2 मिलता है। 2/√2 का आंसर क्या मिलता है, √2 मिलता है, बरोबर है। वैसे ही यहां पे मेरे को क्या आंसर मिलेगा, मेरे को यहां पे क्या आंसर मिलेगा, मैं ब्राउन में लिख रहा हूं, √x² - a² dx। क्यों, क्योंकि दिस इज नथिंग बट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट, बरोबर, हाँ, प्लस a² इंटीग्रेशन dx अपॉन √x² - a²। सर ये कहीं तो देखा हुआ लगता है, दिस इज नथिंग बट 4th फंडामेंटल इंटीग्रल एंड दिस इज नथिंग बट 2nd स्पेशल फंक्शन, और इन दोनों का इंटीग्रेशन तुमको मालूम है कैसा लिखते हैं। बस कुछ कॉमन वगैरह है क्या, नहीं है, तो सेकंड का आंसर क्या है, चलो फॉर्मूला कैसा है वो, x/2 x/2 इंटीग्रेंड क्या है, x² - a², बीच में क्या है साइन माइनस, तो -a²/2 लॉगरिथम ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x प्लस, लॉग में तो हमेशा प्लस ही रहेगा, इंटीग्रेंड क्या है मेरा, x² - a² प्लस a² इन ब्रैकेट 4th फंडामेंटल इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या है, 4th फंडामेंटल इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या है, लॉग ऑफ, बाकी तो सब सेम है ना, सिर्फ फर्क क्या है, अरे बाप रे मैंने कुछ गलत बता दिया, ये एक सेकेंड फोर्थ फंडामेंटल इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या है, सिर्फ लॉग है सर और कुछ भी नहीं, सिर्फ लॉग है और कुछ भी नहीं, बाकी तो सब सेम ही है, बाकी तो कुछ है ही नहीं उसमें, सिर्फ लॉग ही है। तो चलो लॉग ऑफ x प्लस √x² - a², अब प्लस c, ये ब्रैकेट नहीं भी लिखा तो भी चलेगा क्योंकि a² ही है यहाँ पे सिर्फ, और लॉग ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में। आई बात समझ में? तो क्या सर इतना बड़ा आंसर आता क्या एग्जाम में, कभी कभी आता है कभी कभी नहीं भी आता है, सो वो तुम्हारे ऊपर। अब देखो ये और सिंप्लीफाई होता है कैसे, ये और ये, दिस इज 1 - 1/2, मतलब तुम a² और log पूरा कॉमन ले लो तो तुमको आंसर क्या मिलेगा, इसमें से a² और log कॉमन ले लो तो तुमको आंसर क्या मिलेगा, 1 - 1/2, 1 - 1/2 इज 1/2, मतलब और प्लस, तो मतलब तुम्हारा आंसर क्या हो गया, सर कुछ समझा नहीं आपने क्या बोला, i3 प्रोसेसर्स के लिए बता रहा हूं मैं, a² log x प्लस √x² - a² लिख दिया, i3 प्रोसेसर्स, बचा क्या यहाँ पे -1/2 और यहाँ पे क्या बचा 1, i3 प्रोसेसर्स ध्यान देंगे, x/2, i5 i7 फॉरवर्ड कर देना वीडियो को, a² log x प्लस √x² - a², मॉड्यूलस कंप्लीट, लेकिन ये क्या होता है 1/2, ये 2 यहां पे लिख दिया, प्लस i3, समझ में आ गया i3 में क्या बोल रहा था, यस समझ में आ गया सर हमको, पर आप हमको i3 मत बुलाओ यार, भाई तुमको ही समझता नहीं तो बुलाऊंगा ही, i3 प्रोसेसर हो तुम, नॉट माई फॉल्ट, यू आर, बट यू कैन चेंज योर सेल्फ, ठीक है। सो दिस इज वेयर योर आंसर इज दैट, ओह सॉरी प्लस होना, प्लस क्यों, इसका आंसर +1/2 है इसलिए, -1/2 सॉरी, ठीक है, ओके, यस। सो वी आर डन विथ थर्ड ऑल्सो नाउ,
I3 समझा। चलो 6 अंडर रूट x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट x प्लस 1. So I'll rather write down over here 6 integration under root x minus 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू dx. बराबर है क्या? हाँ बराबर है. अब देखो मैं क्या कर रहा हूं. मैंने तुमको बहुत बार बोला भी एक चीज, मेरे को इसको तो पहले अच्छे से लिखने दो. मैंने तुमको बहुत बार बोला भी. अब ये अंडर रूट का क्या, ये सर क्वेश्चन में तो अलग है. अरे भाई इसका और इसका मतलब एक ही होता है, ठीक है ना. इन दोनों का मतलब एक ही होता है, कोई अलग मत ले लेना, ठीक है ना. अभी ये टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे सर आप ही बताओ. अरे भाई मैं तो बताऊंगा ही नालायक को, पर तुम तो थोड़ा सोचो, पॉज करो वीडियो को, करने की कोशिश करो. नहीं आएगा छोड़ो मत करो, मैं बताता हूं. देखो यहां पे रूट आ गया है. बहुत पहले, अरसों पहले तुमने एक क्वेश्चन किया था, ये देखो ऐसा. तब मैंने क्या बोला था? रैशनलाइजिंग इज द पार्ट थ्रू विच वी कैन सॉल्व. रैशनलाइजिंग इज द पार्ट थ्रू विच वी कैन सॉल्व. क्यों? अरे डिनोमिनेटर में रूट आने के बाद सॉल्व ही नहीं होता जनरली. कैसे करेंगे सॉल्व? नहीं होता है सॉल्व. और यहां पे जैसे रैशनलाइज किया, नाउ आई कैन सॉल्व. रूल नंबर 3 अप्लाई किया, सेपरेट किया, फॉर्मूला अप्लाई किया, एंड देन आई गेट माई आंसर. आई क्या बात समझ में? आई क्या बात समझ में? हाँ सर. तो सर उसी हिसाब से क्या आप हमको यहां पे हिंट देना चाहते हो? हाँ बच्चों, क्या? अब तो सोच लो, अब तो दिमाग लगा लो. रैशनलाइजेशन करना है. क्या करना है? रैशनलाइजेशन. किसका रैशनलाइजेशन करते हैं? न्यूमरेटर का. बट ऑब्वियस सी बात है, हट खुद ने बोलना चाहिए. नहीं सर गलत, डिनोमिनेटर का. क्या बोलोगे? डिनोमिनेटर का. तो जानबूझ के बोला था मैंने. x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 dx. अब क्या करेंगे सर? एक काम करते, अब सेपरेट ही कर लेते. x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 dx. ये तो होल स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे को फाइनली यहां पे दे देगा x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. I3 समझा क्या? I3 को, I3 प्रोसेसर्स वालों को समझ गया? सर आप ऐसे मत बोलो यार, हमको अच्छा नहीं लगता. ठीक है नहीं बोलता हूं बच्चों मैं तुमको. भाई तुम लोग को समझ गया ये क्या किया? भाई मैंने कुछ भी नहीं किया यार. x प्लस 1 को और x माइनस 1 को एक अंडर रूट में लेके गया, और कुछ भी नहीं. एक अंडर रूट में लेके गया मैं, और मैंने उसका फिर यहां पे प्रोडक्ट ले लिया. ठीक है, अब क्या करेंगे? अब ध्यान दो, जरा ध्यान दो. देखो अगेन सर यहां पे फिर वही किस्सा हो रहा है क्या? हाँ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा क्या? हाँ क्यों सर? कैसे समझे सर आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा? हमको तो नहीं समझा. बुद्धू हो तुम? नहीं सर ऐसे मत बोलो सर. अरे बुद्धू की भी बात नहीं है बच्चा. प्रॉब्लम इज कि तुम यहां पे ध्यान नहीं दे रहे. तुम यहां पे ध्यान नहीं दे रहे, बस, बाकी कुछ भी नहीं. सर अगर एडजस्टमेंट के बिना अगर हमको करना है तो हमको एडजस्टमेंट नहीं करनी, तो ठीक है बिना एडजस्टमेंट के बताता हूं. चलो देखो, बिना एडजस्टमेंट पुट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी. दिस इंप्लाइज 2x dx इक्वल टू dt. दिस इंप्लाइज x dx. x dx की जरूरत है क्या मेरे को? नहीं सर आपको तो कहा जरूरत ही नहीं है. कुछ है क्या? है क्या? dx का आंसर क्या आ जाएगा? x का आंसर. अरे यार ये थोड़ा तुम्हारे लिए टफ हो जाएगा. नहीं यार वो तुमको टफ हो जाएगा. तुम अगर वैसा करोगे तो तुम्हारे लिए वो टफ सिचुएशन आ जाएगी. देखो मैं बताता हूं तुमको कैसे करना है. देखो मैं बताता हूं तुमको एडजस्टमेंट नहीं करना है ना. बिना एडजस्टमेंट के बताता हूं मैं ये क्वेश्चन. बिना ही एडजस्टमेंट के बताऊंगा, टेंशन नहीं लो.
पहले इंटीग्रेशन x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब मेरे को बताओ, इसको सॉल्व कर सकते क्या तुम? नहीं सर, यही तो प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसको तो कर सकते, कैसे करेंगे इसको सॉल्व? कैसे करेंगे इसको सॉल्व? इसको हम सर सॉल्व करेंगे फोर्थ फंडामेंटल इंटीग्रल से करेंगे। फोर्थ फंडामेंटल इंटीग्रल से हम इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन सर इसकी बात, सर फिर वही यहां पे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा क्या सर? सर हमको एडजस्टमेंट नहीं करना है, हमको बिना एडजस्टमेंट के सिखाओ। ठीक है, यहां पे तो फोर्थ फंडामेंटल आ गया, तो फिलहाल तो मैं इसको लिख लेता हूं x dx एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉगरिथम ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। अब प्लस सी यहां पे आ गया, एक्चुअली अपन लिखेंगे नहीं प्लस सी लिखेंगे नहीं, रहा सवाल सिर्फ इसका। देखो, अब देखो शांति से, पुट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी। सर अगर हमने यहां पे यदि गलती से -1 और +1 कर दिया तो, -1 और +1 कर दिया तो कुछ नहीं होगा। ये एडजस्टमेंट अगर तुमको समझ में आ गई तो तुम्हारा आंसर चुटकी में निकलेगा, नहीं तो सब्स्टिट्यूशन करो। अगर ये तुमने किया तो जैसे यहां पे किया था, कहां पे? जैसे यहां पे किया था वैसा आंसर आ जाएगा यहाँ पे, x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। नहीं, लेकिन नहीं आएगा, सॉरी नहीं आएगा, एडजस्टमेंट के थ्रू भी नहीं आएगा, सब्स्टिट्यूट ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ पे x रहेगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहेगा, तो सिर्फ नहीं होगा वो। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाओ, 2x dx इक्वल टू dt। सर मेरे पास में x dx है सर, कहां पे x dx? सर ये देखो ना, लेकिन 2 नहीं है, तो ये dt के यहाँ पे 2 लेके चल जाएंगे। दिस इंप्लाइज x dx इक्वल टू dt अपॉन 2। इसी का मतलब क्या हो गया, मैं यहाँ पे लिखता हूं अभी, दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन, ये हो गया मेरा dt अपॉन 2 अपॉन रूट टी। क्या ये बरोबर है? क्या ये बरोबर है? हाँ है सर। ओफो, ऊपर नहीं, ऊपर क्यों जाता है ये आइडिया? माइनस लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब मेरे को एक बात, कितने टाइम से मैं सॉल्व कर रहा हूं यार, मेरे तो ये रट्टा हो गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट टी माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट टी क्या रहता है? रूट टी अपॉन 1/2, रूट टी अपॉन 1/2। बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? हाँ सर एकदम बराबर है। अरे वाह वाह, वन अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी, मतलब टू द पावर -1/2, -1/2 प्लस 1, 1/2 बराबर, मतलब ये अल्टीमेटली मेरे को क्या मिलता है? t टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2 माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। अब प्लस सी लिख दूंगा मैं। अब ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में ये कैंसिल हो गया, बरोबर बरोबर ना। अरे ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पे जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। और t क्या है मेरा? t क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ गया मेरा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। दिस इज माई कंप्लीट आंसर। कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है, कहीं कुछ छूटा तो नहीं है? नहीं, कहीं नहीं, कुछ भी नहीं छूटा, कुछ भी नहीं। हाँ, इनके इसमें कुछ तो मिस्टेक है शायद, बट आई डोंट नो क्या है उनके इसमें। आई हैव नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज इट, बट इनका कुछ तो गलत है यहाँ पे। इनके इसमें 1/2 एक्स्ट्रा आ रहा है, अपने इसमें 1/2 नहीं आ रहा है, बट ठीक है। दिस इज द आंसर। रूट टी का आंसर अपने को भली बात ही पता है क्या होता है। वो कैंसिल करना पड़ेगा यहाँ पे। ये तो सही है।
चलो आई बात समझ में। 6th क्वेश्चन इट वॉज, बिना एडजस्टमेंट के भी सॉल्व हुआ है और एडजस्टमेंट के भी सॉल्व हुआ है। मतलब क्या, एडजस्टमेंट क्या करनी पड़ी यहाँ पे, पहले तो रैशनलाइजिंग करना पड़ा। यहाँ पे क्या करना पड़ा, रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर, और फिर बाद में क्या करना पड़ा, 4th फंडामेंटल, और यहाँ पे क्या करना पड़ा, यहाँ पे क्या करना पड़ा, सब्सटीट्यूशन। ये यहाँ पे देखो सब्सटीट्यूशन, और यहाँ से तो फिर आंसर आ गया। सर हमको ये एग्जाम में भी समझेगा क्या, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, उसके आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज इंटीग्रेशन। अब यहां पे थोड़ा एक फर्क आ गया है कि सर अभी तक के तो ठीक है ये ऐसे फॉर्म में आ रहा था, अगर एज अ होल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया तो क्या, तो कुछ नहीं करेंगे अपन, उसको भी सॉल्व करेंगे अपन, पर अगेन उसमें स्लाइट चेंज करना पड़ता है अपने को, स्लाइट चेंज, ज्यादा नहीं। अब वो कैसा रहेगा स्लाइट चेंज, अब वो मैं तुमको बताता हूं। देखो पहली बात तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। चलो 7th पे आ जाओ 7th पे आ जाओ। वी नीड टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, ऑन टाइम, प्लस 1 dx। पहले तो मैं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हटा देता हूं, मतलब ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1/2 dx। फिर मैं इसको इंटीग्रेशन के बाहर भेज देता हूं क्योंकि आई डोंट नीड दिस, आई नीड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/2 dx। अब जैसा अपन ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लगभग इसके जैसा है। देखो बस यहां पे भी डिनोमिनेटर में था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ऐसे समय पे अपन क्या करते थे, परफेक्ट स्क्वायर को ऐड करके फंडामेंटल फॉर्मूला ये या ये यूज करते थे। उसी हिसाब से अगर कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन न्यूमरेटर में आ गया तो क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है, परफेक्ट स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, और अगेन आपको वापस स्पेशल टाइप का फंक्शन मिलेगा। लेकिन कैसे मिलेगा, फोर इंटीग्रल टाइप का नहीं मिलेगा, स्पेशल टाइप का फंक्शन मिलेगा। ये आइदर दिस और दिस, कब, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन न्यूमरेटर में रहेगा। सर ये ऐसे एग्जांपल, मतलब 4 फंडामेंटल के लिए लगता हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिनोमिनेटर में, स्पेशल टाइप का फंक्शन के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन न्यूमरेटर में, लेकिन सब अंडर रूट में। इसमें अंडर रूट में, उसमें नहीं था अंडर रूट, उसमें सिर्फ डिनोमिनेटर में था। इसमें सब अंडर रूट है स्पेशल फंक्शन में, उसमें अपन उसको स्क्वायर रूट के फॉर्म में बोलो या वैसे फॉर्म में लाके रखते थे। वहां पे स्क्वायर रूट था क्या हर बार, अरे वहां पे स्क्वायर रूट था क्या हर बार, नहीं था, फिर भी अपन उसको स्क्वायर रूट के फॉर्म में लाते थे। ये देखो स्क्वायर रूट के फॉर्म में लाने की जरूरत थी क्या, नहीं सर। क्यों, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड फंडामेंटल वाज इन दिस वे। अब अगर यदि कभी तुम्हारा डिनोमिनेटर में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है तो तुम फर्स्ट या सेकेंड फंडामेंटल इंटीग्रल यूज करते हो। लेकिन अगर तुम अब स्पेशल इंटीग्रल सीख चुके हो, स्पेशल फंक्शन सीख चुके हो, क्या है स्पेशल फंक्शन, न्यूमरेटर में अगर स्क्वायर रूट आ गया तो इट इज स्पेशल फंक्शन, और अगर उसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया न्यूमरेटर में तो क्या करना, तो कुछ नहीं करना बच्चों, उसको अपन परफेक्ट स्क्वायर को ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उसको स्पेशल फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब क्या सर, पहले तो परफेक्ट स्क्वायर निकाल लो। परफेक्ट स्क्वायर क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज व्हाट, 1/2 होल स्क्वायर। एक मिनट, कुछ गलत है क्या, अरे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स इज व्हाट 1/2, कुछ भी 1 -1, लेकिन -1, तो ये हो जाएगा -1/2 का होल स्क्वायर जो कि 1/4 है। अब क्या करेंगे, √2 इंटीग्रेशन परफेक्ट स्क्वायर इसमें भी ऐड करना है क्या, मतलब सर हाँ बच्चा, परफेक्ट स्क्वायर उसमें भी ऐड करना पड़ेगा। मतलब जहां कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया परफेक्ट स्क्वायर ऐड करना है, भले न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो। न्यूमरेटर में अगर आता है तो स्क्वायर रूट में आएगा, न्यूमरेटर में अगर आता है तो स्क्वायर रूट में आएगा, डिनोमिनेटर में आता है तो स्क्वायर रूट में आने की शंका नहीं है उसकी। डिनोमिनेटर में आया तो विदाउट स्क्वायर रूट में आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा तो विदाउट स्क्वायर रूट आएगा, और फिर बाद में तुमको फर्स्ट या सेकेंड फंडामेंटल इंटीग्रल यूज करना है।
फर्स्ट और सेकंड फंडामेंटल इंटीग्रल यूज करना है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, न्यूमरेटर में आता है और अंडर रूट में आता है, तो स्पेशल फंक्शन यूज करना पड़ेगा। स्पेशल फंक्शन कैसे है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये दो टाइप के स्पेशल फंक्शन है। तो क्या सर हम उसको इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं क्या? हाँ बच्चों, कैसे कन्वर्ट कर रहे सर, बताता हूं। एक्स स्क्वायर क्या बोलते हैं अपन? परफेक्ट स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट किसके साथ करेंगे? ये 1/2 के साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आ जाओ, यहां पे कर लेता हूं मैं अभी √2। अरे इसको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेशन देखो, अब ये परफेक्ट स्क्वायर का एलिमेंट हो गया, होल स्क्वायर का, और ये हो गया मेरा ए स्क्वायर वाला एलिमेंट, आई बात समझ में? हाँ सर आ गई, वेरी गुड। सो ये हो जाएगा, मैं इसका डिनोमिनेटर कॉमन कर लूंगा तो 4 - 1 3 बाय ये कितना हो जाता है 3/8 है ना, 2 नहीं 1/1 3/8 कैसे होगा? 3/8 नहीं होगा, सॉरी 2/8 अरे यार 1/4। अरे सर हाफ का हाफ हो रहा है ना, सॉरी यार, इसका हाफ हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/4। तो 1/4 का स्क्वायर मतलब देखो, ये हो गया x प्लस समथिंग होल स्क्वायर और ये हो गया 1/2 होल स्क्वायर। देखो कैसे देखो, प्लस है कि लेकिन माइनस है, एडिशन प्लस हो जाएगा ना। ठीक है चलो देखो, क्योंकि 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4, तो ये हो जाएगा x माइनस 1/2 होल स्क्वायर, x माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 1/2 होल स्क्वायर। i3 प्रोसेसर वालों समझा क्या? ये इसका तो एक्सपेंशन में बताने वाला हूं अभी। ग्रीन से देखो एक्सपेंशन, ग्रीन से देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज 1/4। क्या ये ग्रीन को मैच कर रहा है? हाँ सर मैच कर रहा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4, और ये हो गया। इसका मतलब मेरे पास में आ गया है आंसर। आइदर फर्स्ट और सेकेंड स्पेशल फंक्शन इज व्हाट आई एम गोइंग टू यूज। कौन सा यूज होगा यहाँ पे कौन सा यूज होगा? फर्स्ट स्पेशल फंक्शन। क्या होगा? फर्स्ट स्पेशल फंक्शन मेरा यहाँ पे यूज होगा, एंड उसका आंसर क्या होगा फिर? फर्स्ट स्पेशल फंक्शन का आंसर क्या होगा? x/2। x क्या है मेरा यहाँ पे? x माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 2। x मत लिख देना, ये जो है वो मेरा कंप्लीट x है, ये मेरा कंप्लीट x है, और उसका स्क्वायर मतलब ये x स्क्वायर है मेरा पूरा, ठीक है ना। तो अब ये हो गया मेरा x, क्या हो गया मेरा x माइनस 1/2 मेरा x हो गया एज अ होल, ठीक है। इनटू इंटीग्रेंड एज इट इज x माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 1/2 होल स्क्वायर, बीच में क्या साइन आएगी? प्लस। क्यों? क्योंकि यहां पे प्लस है। अब क्या आएगा? ए स्क्वायर इज व्हाट? 1/4 डिवाइडेड बाई 2। फॉर्मूला में है वो, लॉग ऑफ x क्या है मेरा? x माइनस 1/2 प्लस इंटीग्रेंड x माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस c। फाइनली मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेता हूं, बहुत लंबा है ये आंसर, रजिस्टर में बराबर लिख लोगे तुम। √2 ये 2x माइनस 1/4। क्या किया? i3 प्रोसेसर, हाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और कुछ नहीं। x माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 1/8। i3 प्रोसेसर न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में जाता है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है, यहां पे उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन लॉग ऑफ x माइनस 1/2 प्लस अंडर रूट x माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस c, ब्रैकेट कंप्लीट। हश।
और ये रूट 2 तुम मल्टीप्लाई कर दोगे तो और बेटर रहेगा, नहीं भी करते हो तो भी बेटर रहेगा, पर करोगे तो और बेटर रहेगा। ठीक है, आई बात समझ में? यस। सो यस, दिस इज हाउ वी आर डन विथ स्पेशल फंक्शन ऑल्सो। मैंने इसके लिए अलग से टॉपिक नहीं लिया, जैसे उसके लिए मैंने अलग से टॉपिक लिया था क्योंकि वो थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप्स था। इंपॉर्टेंट एज इन उस पर जोर दिया जाता है, एक्चुअल में इस पे इतना जोर नहीं दिया जाता क्योंकि स्पेशल फंक्शन है ही 2, फंडामेंटल इंटीग्रल है 4, उसमें से 2 का इस्तेमाल यहां पे हो रहा है, यहां पे हो रहा है। सर वहां पे भी तो 2 का ही हो रहा है, पर वो है भी 2 ही, और वो इतने आते नहीं है जितने ये आते। इसमें वेराइटी ज्यादा है, यू कैन सी कि इसमें ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेराइटी कितनी ज्यादा थी। अंडर रूट में भी था, विदाउट रूट भी था, डिनोमिनेटर में था सब। वहां पे सिर्फ रूट में था तो सिर्फ 2 ही फंक्शन थे, इसलिए एग्जांपल्स भी बहुत कम है। और इसलिए फिर मैंने ये इंटीग्रेशन, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिनोमिनेटर में आता है तो उसके लिए मैंने पूरा अच्छे से लिखा के दिया। और इसलिए लिखा के नहीं दिया क्योंकि वो ऑलरेडी वही कॉन्सेप्ट यहां पे भी यूज होता है। सिमिलर कॉन्सेप्ट इज यूज्ड ओवर हियर एक्सेप्ट द थिंग्स आर इन न्यूमरेटर, एक्सेप्ट द थिंग्स आर इन न्यूमरेटर। वो तो तुमने देखा ही अभी कैसे करते हैं। तो दिस वन इज होमवर्क फॉर यू। इसका तो मेरे को आंसर भी तुमको देने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल मैं फटाक से सोल्यूशन, जो सोल्यूशन वीडियो रहेगा उसमें तो मैं इसका आंसर लिखा हुआ ही रहेगा मैंने, तो तुम उसमें जाके तुम चेक कर सकते हो, उसमें तुम जाके चेक कर सकते हो। ओके, सो अब सिर्फ 2 टॉपिक्स बचे हैं, तुमको मैं थोड़ा प्रोत्साहित कर दूं तो 2 ही टॉपिक बचे, उसमें से एक टॉपिक तो अभी तक के जो पढ़ा है वही है, मतलब इन शॉर्ट तुम्हारा एक ही टॉपिक बचा है। दूसरा टॉपिक तो बहुत ही पांचट है। क्या है दूसरा टॉपिक? दूसरा टॉपिक वो है ये वाला इंटीग्रेशन, लेकिन यहां पे लिमिट आ जाता है। मतलब क्या, इंटीग्रेशन वैसे ही लेना है जैसे लेना है, बस अब लिमिट्स अप्लाई हो जाएगा उसमें। बस अब क्या अप्लाई हो जाएगा? लिमिट्स। बस मेरे को उतना कॉन्सेप्ट बताना है तुमको कि लिमिट्स अप्लाई कैसे होता है, लिमिट्स अप्लाई कैसे होता है। बाकी इंटीग्रेशन तो जो अभी तक कि तुम पढ़ते आ रहे हो वही सब है, इसलिए उसके एग्जांपल्स, उसका एक बहुत बड़ा मजा आता है। ये क्या पता है, अभी तक की जितने भी एग्जांपल्स अपन करते हैं ना, अभी तक की जितने भी एग्जांपल्स करते हैं वो सारे मैं तुमको दे देता हूं वापस करने के लिए। किसमें? ये वाले टॉपिक में। मतलब सर अभी तक क्या अपन ने अगर 100 एग्जाम्पल किए होंगे तो पूरे 100 करने ही इसको लेके। सर लिमिट, वो भी लिमिट में दे के रखता हूं, लिमिट में दे के रख देता हूं, वो तुमको करना है। उसका आंसर नहीं देता हूं मैं कभी, उसका आंसर मैं कभी नहीं देता हूं, वो तो तुम्हारे लिए ही रहता है, वो तो होमवर्क है, मिसलेनियस टाइप है वो, ठीक है। बट आंसर तुम्हारे पास में होता है, बस तुमको लिमिट्स की वैल्यू पता, वो सब ठीक है बाद में समझेगा, पर बहुत सिंपल सा पार्ट है। 15 मिनट का पार्ट भी नहीं है वो, 15 मिनट का भी पार्ट नहीं है वो, पर मैं उसको 20 मिनट में खत्म करता हूँ। 20 मिनट में मैं उसके 3-4 एग्जाम्पल लेता हूँ, उसकी मैं तुमको प्रैक्टिस करा देता हूँ, मैं तुमको उसका रीति रिवाज में मैं तुमको उसमें घुल मिला देता हूँ, और वहां पे फिर मैं तुमको छोड़ देता हूँ, आगे तुम तुम्हारा चल देते हो, ठीक है। तो इसलिए एक 20 मिनट मतलब मोटा मोटी 1 घंटा 20 मिनट का तुम्हारा चैप्टर बचा है, मतलब सिर्फ एक वीडियो, लास्ट एक वीडियो का ये चैप्टर बचा है, मतलब एक टॉपिक का ये चैप्टर बचा है इन शॉर्ट। ओके, तो खुश हो जाओ, प्रोत्साहित रहो, फुल एंथुजियाज्म के साथ में, फुल कॉन्फिडेंस के साथ में, फुल सेल्फ बिलीफ के साथ में ये चैप्टर को अच्छे से करो, ठीक है। ये चैप्टर को छोड़ना नहीं है, ये चैप्टर को कॉम्प्लेक्स से ये बोल के हटाना नहीं है, डरना नहीं है, इसके ऊपर विजय हासिल करना है, इसको अपने को क्रैक करना है, ठीक है। ओके, दैट्स इट फ्रॉम मी। नेक्स्ट सेशन में फिर से मुलाकात होगी।